कंटिन्यू। रचना कृति कविता इस सृष्टि की सबसे सुंदर कारीगरी है। नहीं, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं पोयम वाली कविता की बात कर रहा हूँ। जब अंतरिक्ष यात्री तारों को देखकर उस तक पहुँचने के सपने देखा करते थे, उस समय कवियों ने चाँद, सूरज, तारों को अपने सनम की बाहों में लाकर रख दिया था। कवि वो प्रजाति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्राचीन काल में ये प्रजाति राजाओं के दरबार की रत्न हुआ करती थी। ये सभी कवि अपने राजा जी की वीरता के गुणगान में एक से बढ़कर एक कविता पढ़ा करते थे। जो अपने राजा जी को खुश करता था, राजा जी उसे राष्ट्रकवि बना देते थे। एक बार की बात है, दरबार में कवि सम्मेलन हुआ। उसमें एक नए कवि महोदय को कुछ अलग सुनाने की चुल मची। उन्होंने राजा जी के सामने भूखी नंगी प्रजा पर लिखी एक दुखी कविता सुना दी। राजा जी कुछ देर शांत रहे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जी फिर धीरे धीरे उठे और उन्होंने कहा, चला जा झोपड़ी के। कवि क्या करता, वो धीरे धीरे दरबार से जाने लगा। राजा जी ने फिर उसे रोका और कहा, इसके तशरीफ पर 25 कोड़े लगाए जाएं, और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो कवि क्षतिग्रस्त तशरीफ के साथ प्रजा के बीच आया और एक मिशन पर लग गया। खेत, खलिहान, झोपड़ा, मकान, तबेला और दुकान। अरे ये तो राइमिंग हो गया। कभी दरबार की अमानत रही कविता हर गांव, घर, गली, चौराहे पर सुनाई देने लगी। आम लोगों में कविता की लहर देखकर दरबारी कवि इनसिक्योर होने लगे। इनसिक्योर से याद आया, हम भी गए थे कवि सम्मेलन में, सुनाई वहाँ एक तड़कती भड़कती कविता। सुनाऊँ क्या? एक मिनट रुक जाओ, तवज्जो चाहूँगा कि सूरज चंदा छोड़ प्रिय, मंगल बुद्ध ले आऊँगा। प्रेमी नहीं मैं ऐसा वैसा, कहा जो करके दिखाऊंगा। स्वीकार किया जो तुमने हमको, अक्सा बीच ले जाऊंगा। कच्ची केरी, काला खट्टा, सब कुछ तुम्हें खिलाऊंगा, सब कुछ तुम्हें खिलाऊंगा। है ना मजेदार? लेकिन ये साहित्य के 14 साले ससुरे, इनको हमारी कविता पसंद ही नहीं आई। साली क्या बताऊं, इनको मन करता है कि दूं गांठ के इनके धर के। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। जनकवि वही जो जनता की बात कहे, जनता की नब्ज पकड़कर बैठ जाए और तब तक कविता सुनाए जब तक जनता की आह वाह में ना बदल जाए। हम सीधे अपनी कविता पे आते हैं। कविता का शीर्षक है आधुनिक मौत। इस दौर में बुज़ुर्ग लाचारी से मरेंगे, औरतें मरेगी समझौतों से, नए लड़के न कैंसर से मरेंगे न हार्ट अटैक से, वो मरेंगे अवसाद से, और बच्चे दब जाएंगे इस तकनीकी के बोझ तले। और इस सब का इलाज ये है कि उन्हें सुना जाए, तब तक जब तक कि मर्ज़ पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। और कोई इलाज नहीं है, और कोई इलाज कभी था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो बिना समय नष्ट किए मैं सीधे कविता पर आता हूँ। कविता का शीर्षक है जीना। मिट्टी के घर से शहर होना बेबस इच्छाओं में जीकर। जितनी सुंदर बिना स्वप्न की आँखें, उतनी सरल जीवन की कहानी। वाह क्या मिश्रा। जी आदरणीय, कविताओं में मिसरा नहीं होता। खैर, तलाश कभी ना ख़त्म होने वाली आदत रही। दुनिया को नहीं थी किसी अस्पताल की ज़रूरत, हम खुद से बीमार हैं। पर जीत कर नहीं, मुर्दा होकर जानेंगे कि सुख पाने की इच्छा लाइलाज बीमारी थी। आखिर में समझ आता है जीना। ना 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 ना, ये नहीं करना है। प्रिय कवियों, ये 21वीं सदी है और इस सदी की युवा पीढ़ी बीमारी, लाचारी और त्रासदी की कविताएं नहीं सुनती। इन सब पर लिखकर जन कवि तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर साहित्य अकेडमी की चाहत है तो अलग बात है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बना जाता है जन कवि। गौर फरमाइएगा।
चलो घर से भाग चलते हैं, चलो घर से भाग चलते हैं। मैंने बोला चल। तैयारी है पूरी। आज तो पापा घर पे हैं, आज नहीं कल। वही बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी वो। तो मैंने कहा कि थक गई होंगी आप पी लीजिए जल। गौर फरमाइए कि उसके झूठ को मैं पकड़ सकता था, मगर वो हर बार बदल रही थी अपना रंग। कभी नीला, सफेद, पीला, हरा, काला। मिल जाती होगी। मैंने बोला मैं ये मुशायरा कर करके थक गया हूँ, ये वीडियो तुम देख रही हो तो प्लीज आ जाओ ना। कविता नहीं, रचना नाम है मेरा। वाह क्या रचना। तो शुरू करती हूँ। सुनो, कुछ पूछना था तुमसे। तुम अभी मुझे याद करते हो क्या? तुम अभी मुझे याद कर कर छत पर बैठते हो क्या? मैं जलाती हूँ अपने होठ कॉफ़ी से, तुम भी अपने होठ सिगरेट से जलाते हो क्या? वो कॉफ़ी शॉप पर बैठकर तुम्हें मुझे देखना, वो बिल ना भर पाने पर मुझे बहाने देना, तुम अब भी वो सब याद करते हो क्या? सुनो, कुछ पूछना था तुमसे। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो क्या? धन्यवाद। आ जाओ क्या अपनी शायरी पे। बेवफा, तुमने मुझे धोखा दिया। बेवफा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को तुमने तोड़ दिया। वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। कत्ल तो सिर्फ मेरे इश्क का हुआ है, नहीं। कंटिन्यू। नमस्कार, यहाँ बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने माँ के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माँ पे नहीं यार, माँ पे नहीं, बहुत लोग पढ़ चुके, बहुत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज सभी को आपको एक बहुत शानदार कविता सुनाता हूँ। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, राम प्यारी डिस्को चली और उसे याद आता है कि उसके घर पे भी बच्चे और एक माँ का दिल पसीज जाता है। माँ का जो दिल होता है, आप मानेंगे नहीं, मगर माँ जो। आपने आज कई सारे जन कवियों को सुना, अब बारी है अवार्ड की। तो आज का बेस्ट कवि का अवार्ड जाता है मिस रचना जी को। अरे भाई, ये भी कोई कविता है? एक कविता ऐसी मैं भी सुनाऊंगा। यहाँ सिर्फ एक ही मौका मिलता है। तू वही है ना जो हमेशा, तू वही है ना। सनम साथी, आपसे गुजारिश है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आए हो ना। मैं माँ के लिए कविता सुनाने जा रहा हूँ। आपको शर्म? माँ जो आऊँ किया मैं। अरे यार, इसको तो देख लो, ये कौन है? खोल अपना शक्ल, दिखा। तो देखा आपने, चाँद और तारे, फूल और शबनम, ये तो सारे पुराने हैं। ताज़ा ताज़ा जन कवि बने हैं, हम उनके दीवाने हैं। जल कल तल मल की तुकबंदी मिलाकर जनता को सुनो सुनो के तीव्र आवेग से तब तक अपनी कविता सुनाते जाइए जब तक जनता बोलने पर मजबूर ना हो जाए। वाह दद्दा, आपने तो दिल की बात कह दी। अंतर मन से निकल रही गंभीर कविताओं की बत्ती बनाकर डाल लीजिए अपने संदूक में। अगर सुनाना है तो सुनाइए आज के युवा के मन की बात। उम्मीद है आपको हमारे ये सुझाव पसंद आया होगा। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।